विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही बागपत जनपद में देखने को मिली है, जहां विद्युत पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से खंभे पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसको देखते ही वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं पुलिस को जानकारी दी और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को जानकारी दी तो मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं नगरपालिका कर्मचारी व पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रेस्क्यू कर खंभे से उतारा, जिसमें साफ तौर पर पता लगा है कि विक्रम नाम का ये लाइनमैन लाइन पर हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था, जिसमें उसने शटडाउन लिया हुआ था। लेकिन अचानक से उसमें बिजली का करंट दौड़ पड़ा और करंट लगने से ही खंभे पर विक्रम नाम का लाइनमैन झुलस गया, जिसमें साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खंभे पर झुलसा हुआ लटका हुआ है, जिसको लेकर उसका शव उतार कर मोर्चरी भेजा गया और पूरे प्रकरण में जाँच शुरू हो गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिब है। क्या हुआ यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है? यहाँ पर एक लाइनमैन लाइट ठीक करने के लिए आया हुआ था और वो ऊपर चढ़ा जैसे कि, तो हमने देखा भट दना सी ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो आवाज़ आते ही हमने बाहर आकर देखे तो वो चिपका पड़ा और सर से धुआं उठ रहा था, पूरी बॉडी जली हुई थी उसकी, पूरी बॉडी जल गई। फिर इतने में ही पुलिस वगैरह आ गई और एम्बुलेंस आ गई, उसको उतारा अभी फ़िलहाल। क्या नाम है आपका? सावेज अहमद। क्या हुआ है इतनी भीड़ हो रही है? यहाँ पे एक लाइनमैन आया था, वो इधर खंबे पे कोई कटवट हो रहा था तो उसे ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा वो, तो वहाँ पे कट हो रहा था, उसको दिखा नहीं तो एकदम ब्लास्ट हुआ, उसको लगी आग वाग लगी, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो लाइन कटी हुई नहीं थी इसलिए हो गया होगा। योगी सरकार में किसानों को अपनी मांग रखने का भारी नुकसान उठाना पड़ा। घिटोरा के किसानों की ज़मीन यूपीएसडीआईसी ने ली थी, जिसको लेकर किसानों ने उचित मुआवजे की मांग रखी थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के पदाधिकारियों ने धरना दिया था और कब्जे का विरोध किया था, जिसमें किसानों को आज के दाम दिलाने की मांग की थी। लेकिन प्रशासन ने उनकी एक सुधना ली और उनका टेंट उखाड़ दिया और उनके साथ मारपीट और वहां से धरना हटाने की बात कही, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइव किस तरीके से पुलिस और किसान आमने सामने हो गए, जिसमें किसानों को बर्बरतापूर्ण पुलिस ने लाठीचार्ज की है और तकरीबन 3 दर्जन किसानों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस के इस रवैये को देख साफ तौर पर लोगों में चर्चा का विषय बना है कि किसानों पर पुलिस किस तरीके से लाठी भांज रही है और उनको गिरफ्तार कर मजदूर को अपनी मजदूरी मांगनी महंगी पड़ गई। दरअसल आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र के पुराना कस्बे का मामला है, जहां एक युवक ने अपनी मजदूरी मांगी, वहीं कारखाने मालिकों ने उसको घेरकर लाठी डंडों से पीटा। उसने विरोध किया तो उस पर धारदार हथियार से भी हमला किया, जिसमें अपनी जान बचाकर वो वहां से भागा, तो उसके परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने मामला पुलिस की संज्ञान में डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल में जुटी है और जो आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमे की बात कह रही है। वहीं जो घायल है उसका सीएचसी में उपचार किया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नाम तस्लीम है सर, वार्ड नंबर 1 पुराना कस्बा बागपत। ये लड़का नफीस कारखाने में काम कर रहा था सर। इनके पिताजी मजदूर अंडे बेच रहे थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। ये कारखाने वालों से पैसा लेने गया, इसके साथ पहले तो अंदर बंद करके इस पर लट बजाया, धारदार हथियारों से इस पर हमला कर रखा है। उसके बाद बेहोशी की हालत में पड़ोसी से कमरे से निकाल के लाए, फिर वहाँ से मेरे पास CCTV फुटेज है मस्जिद की कैमरों की, सारे पूरा परिवार उनका आगे इनके घर पर चढ़ाई करी। फिर अपने हाथों से उन्होंने खुद ने अपने कारखाने में आग लगाई, जलता तो ये भी जो पड़ोसी ना निकालते। और उसके बाद फर्जी आ गए यहाँ थाने में, ये अपने वहाँ इसे डॉक्टरी के लिए जैसे आए, वहाँ SHO साहब के पास आके नुके जी मारे। दिल्ली का एक परिवार SP ऑफिस आया और न्याय की गुहार लगाई। वहीं एक महिला निशा ने बताया कि उसके पति दीपक 3 दिन से लापता है, जो कि दिल्ली से खेकड़ा थाना में साकरोद गांव में आए थे, क्योंकि वहां 3 युवकों ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। 11 लाख रुपए नौकरी के झांसा देकर उनसे लिए थे। वो लगातार अपने पैसों की मांग कर रहे थे। वहीं उन्होंने उस मामले को लेकर कोर्ट में भी पहुंचे और थाने कार्रवाई की बात भी कही थी, जिसको लेकर उन लोग अक्सर उनके साथ गाली गलौज और धमकी दे रहे थे। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन लोगों ने ही उनके पति के साथ कुछ अनहोनी ना कर दी हो। मेरे हस्बैंड का पैसों का मामला था, 11,25,000। उन्होंने बुलवा पहले का वो मेरे हस्बैंड को टाइम देते रहे, फिर उन्होंने चेक दे दिया। चेक के बाद मेरे हस्बैंड ने मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने के बाद मतलब उनका वारंट निकले, अब के 3 तारीख थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड पर रोज़ फ़ोन करते थे, आजा भाई हिसाब कर ले, आजा भाई हिसाब कर ले। तो वो मेरे हस्बैंड को गाली बक रहे थे।
तो मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि गाली बक रहे माँ बहन की। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाली हमारे नहीं चिपट रही, तुम वहाँ मत जाना, उन्हें हिसाब करना होगा तो वो हमारे घर आएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे ठीक है मैं नहीं जा रहा। तो मेरे हस्बैंड बाहर को गए थे मुझसे कह के। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कहाँ जा रहे हो, कह रहे मैं मोबाइल में पैसे गिरवाने जा रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ मत जाना, तुम कह रहे ठीक है। फिर पता नहीं बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मैं तो घर में थी। बसोद गांव के कुछ युवक एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कासिम नाम के युवक ने बताया कि एक युवक ने उन्हें सऊदी अरब ले जाकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए उनसे ठग लिए हैं और उन्हें वहां भेज दिया था, जिसमें 3 महीने वो परेशान दुखी सुखी होकर वापस आए और आकर अपने पैसे और अपने पासपोर्ट उनसे वापस लेने की बात कही। उसने उन्हें गाली गलौच और धमका कर भगा दिया और जान से मारने की धमकी दे दी, जिसको लेकर वो थाना पुलिस कार्रवाई के लिए गए, लेकिन थाना पुलिस ने भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर एसपी के पास गए। एसपी ने पूरे मामले की जाँच की कार्रवाई का आदेश दिया। एसपी से ऐसा है जी, एक मुरसलिन नाम का लड़का है ओड्डापुर का, उसने हमारे साथ वादा करता सऊदी भेजाने के लिए। सऊदी उसने हमें भेजा बस वहाँ पे भेज दिया था हमें दूसरी कंपनी में, जिस कंपनी का वादा करता उस कंपनी में नहीं भेजा, उसने दूसरी कंपनी भेजा, कपिल के पास में फंसा दिया था, जैसे कि छोटा मोटा ठेकेदार हो उसके पास में। उसके बाद हमें वहाँ पर ना तो पैसे मिले, सैलरी भी नहीं मिली हमें। 3 महीने हमारे से ऐसे काम कराया, वहाँ धक्के खा के वापसी आ गए। इसने हमें यहाँ पर बुलाया वापसी, फिर बोला कि मैं तुम्हें वापसी भेजूँगा दूसरी कंपनी में। अब तक ना तो हमें कोई दूसरी कंपनी भेजा उसने, और गाली गलौच और करता हमारे साथ में, मारपीट है गाड़ी चलाने के लिए। ना हमारे पैसे दिए अभी तक, ना हमारे पासपोर्ट दिए, हमारे वहाँ दिया जाएगा। ना तो वहाँ पे हमें लाइसेंस मिला और ना हमें वहाँ पे गाड़ी मिली, और ना ही क्या नाम लिख रहा है वो कंपनी मिली जिस कंपनी के लिए हम यहाँ से गए थे। कहाँ गए थे आप? कंपनी के लिए गए थे हम सऊदी अरब। सऊदी अरब में ना ही हमें वो कंपनी मिली